इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या और विकास। जनसंख्या और विकास, इसमें एक देश की जनसंख्या का विकास जो है हम किस रूप में नाप सकते हैं, माप सकते हैं। तो जनसंख्या और विकास में सबसे पहले हम ये जानते हैं विकास का अर्थ क्या होता है। क्या किसी देश में सतत उत्पादन में वृद्धि ही विकास कहलाता है? जैसे मान लीजिए किसी देश में उत्पादन दर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो क्या सही मायने में यही विकास कहलाएगी? या आर्थिक विकास लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इसको देखकर भी हम किसी देश के विकास के बारे में पढ़ सकते हैं। इसको हम पिछले अध्याय में विकास की समझ में पढ़ चुके हैं। विकास के विषय में दो महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी राय बहुत अच्छे से रखी। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान के हैं महबूब उल हक और भारत के हैं अमर्त्य सेन। इसको याद कर लेंगे, आता है 1-2 नंबर का। पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। इन लोगों ने विकास का सही अर्थ लोगों को समझाया। इनका कहना ये था कि विकास का उद्देश्य मानव विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है। केवल व्यक्ति की आय बढ़ाना ही नहीं है। इन्हें व्यक्ति को केवल आर्थिक रूप से ही उसको आय बढ़ाने के लिए कार्य करना ही विकास नहीं कहलाता है, बल्कि मनुष्यों को जीवन में विभिन्न अवसरों को, विभिन्न विकल्पों को चुनने का अवसर प्रदान करना ही ये कहलाता है विकास। आय बढ़ाने से किसी देश का विकास तो होता ही है, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का विकास तब होगा जब उसको जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न अवसर पर आगे बढ़ने का पर्याप्त सुनहरा मौका मिलना चाहिए। ये सही मायने में विकास है और इनकी परिभाषा जो है विकास के मामले में सर्वोपरि मानी जाती है। मानव विकास का मतलब होता है मानव क्षमताओं की वृद्धि। इन्हें मनुष्य कितना अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य कर सकता है, तो मानव की क्षमता का भरपूर उपयोग यदि एक देश में किया जाता है तो उस व्यक्ति का विकास जो है, उस मानव का विकास तो होगा ही है, साथ ही साथ पूरे देश का भी विकास होगा। एक व्यक्ति के विकास के लिए, एक देश के विकास के लिए जो पहली जरूरी चीज़ है वो है शिक्षा। एक देश के विकास के लिए जो जरूरी चीज़ है उसको हम आइए देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो एक देश के विकास के लिए पहली जरूरी चीज़ है शिक्षा। यदि एक देश का व्यक्ति शिक्षित है, चाहे महिला वो हो या पुरुष हो, तो शिक्षित व्यक्ति एक अच्छा काम ही करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा रहता है, शिक्षित होता है, तो हर चीज़ की उसको जानकारी होती है। और शिक्षित व्यक्ति जो है हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का काम करता है, खुद शिक्षित होता है, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर दूसरा है संसाधन, स्वास्थ्य। दूसरा है स्वास्थ्य। एक देश का विकास का मापदंड है स्वास्थ्य। इसको हम पिछले विषय पढ़ चुके हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य एक देश के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, विकास की समझ वाले पाठ है। तो स्वास्थ्य भी एक देश की विकास में, एक व्यक्ति की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसकी आयु जो है बढ़ेगी, उसका जीवन जीने का वर्ष जो है ये बढ़ेगा। तभी माना जाएगा कि हाँ, उस देश में स्वस्थ व्यक्ति है और उस देश का विकास स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत तेजी से हो रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य के बाद ये तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में ये होता है कि यदि एक देश में आर्थिक विकास होता है, एक व्यक्ति की आर्थिक विकास होता है, तो उस देश का भी विकास होता है। स्वयं उस व्यक्ति का तो होगा ही होगा, उस देश का भी विकास होता है। आर्थिक विकास का मतलब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 चीज़ जो है किसी देश की विकास की
विकास के मापदंड हैं। शिक्षा में जैसे हम अन्य देशों से तुलना करेंगे कि हमारे देश में कितने लोग कितनी वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त किए हैं, दूसरे देश में कितने लोग। जैसे हम भारत और नॉर्वे की तुलना करते हैं तो भारत में 5 वर्ष तक ही, यहाँ 5.4 वर्ष तक ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ाई बहुत लोग, अधिकांश लोग छोड़ देते हैं। जबकि नॉर्वे में क्या होता है, 12.6 वर्ष ये शिक्षा प्राप्त लोग हैं। फिर भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना है 5,497 रुपया अमेरिकी डॉलर में, जबकि नॉर्वे में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, यह है 64,992 रुपये अमेरिकी डॉलर। इसी क्रम में आयु में भी, स्वास्थ्य में, पहले हम शिक्षा का देखते हैं। शिक्षा में 5.4 इस आयु तक के लोग यहाँ पर स्कूल गए हैं, उसके बाद छोड़ दिए हैं, हम ये मान सकते हैं। 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा है बहुत लोग। और औसतन अवयस्क व्यक्ति ना, इसमें जो जनगणना से प्राप्त जानकारी के हिसाब से, भले कि आज तो है भारत शिक्षा के मामले ही बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर स्वास्थ्य, भारत में औसतन 68 वर्ष की आयु तक जीते हैं और नॉर्वे में ये 82 दशमलव कुछ है, इतने आयु तक लोग जो है जीते हैं। इसी क्रम में सालाना आय भारत में 5,492 रुपया, ये भारत में 5,497 रुपये प्रति व्यक्ति आय है अमेरिकी डॉलर में, जबकि नॉर्वे में है 64,992 रुपया। तो हम तीनों में देखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास, तीनों में हम पाते हैं कि नॉर्वे जो है हर मामले में भारत से आगे है, भारत हर मामले में पीछे है। जैसे इसमें शिक्षा में 5.4 वर्ष तक के वयस्क बच्चे जो है स्कूल में पढ़े हैं और नॉर्वे में 12.6 वर्ष तक वयस्क लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं। स्वास्थ्य के मामले में भारत में 68 साल तक अधिकतम औसत आयु है, नॉर्वे में 82 जो है, ये 82.6 वर्ष ये अधिकतम आयु। आय के मामले में आर्थिक विकास हम देखते हैं 5,497 डॉलर प्रति व्यक्ति है और इसी क्रम में नॉर्वे में है 64,992 प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर। कितना का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो जब हम दोनों देश की तुलना कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि नॉर्वे का विकास ये भारत की तुलना में, यहाँ के व्यक्ति का विकास भारत की तुलना में कहीं आगे है, यानी हम नॉर्वे की तुलना में बहुत पीछे हैं। इसी क्रम में हम हर देश का ये तुलनात्मक अध्ययन देख सकते हैं और ये सब की जानकारी हमको किस चीज़ से प्राप्त होती है, जनगणना से प्राप्त आंकड़े के हिसाब से। हम भारत की जनगणना को देखते हैं, नॉर्वे की जनगणना को देखते हैं, या तो फिर और अन्य देश की जहाँ हम तुलना करेंगे उसकी जनगणना को देखेंगे और उस आंकड़े से प्राप्त जानकारी के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि भारत जो है उस देश से आगे है या पीछे है। विकास के नापने के और कई साधन हैं, जैसे विकास को मापने के लिए कई और साधन का भी उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो इसमें साक्षरता दर, एक देश में जैसे हमारे देश में साक्षरता दर कितनी है, दूसरे देश में साक्षरता दर कितनी है, इसको हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद कुपोषित बच्चों की संख्या से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे देश का विकास कितना है, अन्य देश का विकास कितना है। फिर उसके बाद वयस्कों की दर ये कितनी है, हमारे यहाँ वयस्क कितने हैं,
अन्य देश में वयस्क कितने हैं। उसके बाद शिशु व बाल मृत्यु दर की भी हम पता लगा सकते हैं इसके माध्यम से भी कि हमारे देश का विकास आगे है या पीछे है। तो ये सब विकास को आंकने के, मापने के बहुत सारे साधन हैं। ये तो हो गया विकास और जनसंख्या। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंख्या एवं गरीबी।